बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है रीयूजिबिलिटी। क्या कॉन्सेप्ट है? रीयूजिबिलिटी। हम नहीं चाहते कि हम सूडोकोड बनाएं, ठीक है, क्योंकि जो भी सूडोकोड बनाएंगे वो एक ही दफ़ा चलेगा। हम चाहते हैं कि सूडोकोड एक दफ़ा बन जाए, उसको उसके बाद हम उसको मैनी टाइम कॉल कर लें। इस चीज़ को कहते हैं रीयूजिबिलिटी। इसके लिए हमें एक टेक्निक होती है सब रूटीन। ये सुना होगा आपने वर्ड सब रूटीन। तो सब रूटीन दो तरह की होती है, एक फंक्शन, ठीक है, और एक प्रोसीजर। इनको बनाने का मेन मकसद ये होता है रीयूजिबिलिटी, कि हम एक दफ़ा एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना दें, जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसको मैनी टाइम कॉल कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि दोनों क्या कहते हैं, जो मेन डिफरेंस क्या है, फंक्शन जो है ना वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू, और प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। प्रोसीजर नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है, इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता। एक चीज़ कॉमन है कि दोनों विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर यूज किए जा सकते। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीजर एंड फंक्शन, ये आपका 8.1.6 चैप्टर का नाम है। So there are often similar tasks to perform that make use of the same groups of state. ठीक है, so many programming languages make use of subroutine, also known as subroutine, या तो प्रोसीजर होगी या फंक्शन होगी। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दीज स्टेट, बार बार राइट करने से बेहतर है कि हम इनको फंक्शन या प्रोसीजर में कन्वर्ट कर दें। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हम उस प्रोसीजर को या फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे वर्ड पे काम किया आपने, वर्ड पे टाइपिंग। नहीं सर। वर्ड पे टाइपिंग होती है तो पता है ना, कुछ तो किया होगा। जी सर। अच्छा, इसमें एक फीचर होता है बोल्ड, है ना। वैसे तो और बहुत सारे, एक फंक्शन है बोल्ड क्या करता है, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता जी है ना। सर। तो यस देखो, सर। अब बोल्ड का कोड एक ही दफा लिख दिया, मैंने एक टेक्स्ट लिखा, कुछ भी लिखा, एबीसी लिखा। अब मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अटैलिक करना होगा तो अटैलिक पे क्लिक कर दूंगा। तो ये सारे क्या है, फंक्शन है या प्रोसीजर है, फंक्शन है या प्रोसीजर है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं कि भाई आओ तुम इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दो, अटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर दो, फॉन्ट का साइज डिक्रीज कर दो। ये सब फंक्शन एंड प्रोसीजर है। तो वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, इसके पीछे फंक्शन और प्रोसीजर वर्कआउट करना। अब जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी प्रोसीजर की, अब प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट grouped together under a single name that can be called to perform a task at any point in a program। तो प्रोग्राम में जहां भी इसकी जरूरत होगी आप उसको कॉल कर लो। उसका प्रोग्राम कोड आपने लिख दिया, जस्ट आपको कॉल करना है उसके नाम से। प्रोसीजर का नाम होता है, फंक्शन का अपना नाम होता है। देखो दोनों के डेफिनेशन सिमिलर है। A function is a set of programming statement grouped together under a single name। में इंपॉर्टेंट क्या है, अंडर अ सिंगल नेम, यहाँ भी सिंगल नेम है और यहाँ पे that can be called to perform a task at any point in a program। A function return a value back to the main program। अच्छा, मेन प्रोग्राम से इनको कॉल किया जाता है, प्रोसीजर को भी और फंक्शन को। ठीक है, प्रोसीजर सिर्फ टास्क को परफॉर्म करके वापस चला जाता है, लेकिन फंक्शन से हम वैल्यू रिटर्न करवाते हैं जब हमें जरूरत हो। अब इनको यूज करने के लिए हमें पैरामीटर चाहिए होते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है इनपुट या वेरिएबल। पैरामीटर आर वेरिएबल दैट स्टोर वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट पास टू अ प्रोसीजर फंक्शन। तो इनको हम वैल्यू पास करते हैं, डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट टाइम। तो सम प्रोसीजर एंड फंक्शन विल हैव पैरामीटर। फंक्शन और प्रोसीजर विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर यूज किए जा सकते हैं। अब देखो कितना एक की पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोसीजर एंड फंक्शन आर डिफाइंड वंस एंड कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम विद इन अ प्रोग्राम। समझ आया? यस सर। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। अब ये इसका सिंटैक्स है। अब प्रोसीजर रन्स द कोड इनसाइड इट एंड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसीजर इज, ये सबसे पहले आप प्रोसीजर लिखेंगे कैपिटल वर्ड्स में, फिर प्रोसीजर का नाम लिखेंगे जिसका नाम आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है नेम ऑफ प्रोसीजर, नेम ऑफ वेरिएबल,
नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ फंक्शन। यानी आप प्रोसीजर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके नाम से आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी प्रोसीजर। सर ये जो आइडेंटिफायर के आगे जो ब्रैकेट है उसके अंदर नाम लिखेंगे उसका? हाँ नहीं, वो प्रोसीजर का नाम तो ये आएगा जहाँ पे आइडेंटिफाई लिखा हुआ है। ये जो ब्रैकेट लिखी है ना, इसके अंदर पैरामीटर आएंगे अगर आप पैरामीटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रोसीजर का नाम ये आइडेंटिफायर है? हाँ प्रोसीजर का नहीं, यहाँ पे प्रोसीजर का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं लिख देता हूँ ऐड, तो ये आइडेंटिफायर कीवर्ड है ना, कि यानी आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ओके सर। तो मेरे प्रोसीजर का नाम क्या होगा, ऐड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस पर्पस के लिए प्रोसीजर बनाऊं वही नाम रख दूंगा। और एंड प्रोसीजर, अब देखो इन दो लाइनों के दरमियान ये है वो कोड जो आप रन करवाएंगे मैनी टाइम, कोड टू रन इन साइड द फंक्शन। तो इसके अंदर मैं अपनी लॉजिक बिल्ड कर दूंगा। ये आपकी लॉजिक है, यानी जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, ये वो लॉजिक है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब कह रहा है द आइडेंटिफायर इज देन यूज इन द मेन प्रोग्राम से मैं कॉल कर रहा हूँ। जैसे आप लोग स्कूल है, आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, स्कूल का एक प्रिंसिपल यस होता है। सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, स्कूल के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो हर सेक्शन का एक हेड होता है जिसको वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। यस सर। अगर 3 सेक्शन है तो 3 वाइस प्रिंसिपल होंगे, ये VP 1 हो गया, ये VP 2 हो गया, और ये VP 3 हो गया। अब स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो सारे काम नहीं करता, वो अपने काम किसको देता है, VP 1 को दे देगा, VP 2 को दे देगा, और VP 3 को दे देगा। तो प्रिंसिपल का काम क्या होता है, इनको कॉल करना, कॉल करके पूछेगा जो काम मैंने आपको दिया तो आपने कर दी। सही है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर एक होता है मेन प्रोग्राम, ये लिखा हो ना मेन प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम इज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, ये कॉल करेगा वाइस प्रिंसिपल्स को, यानी ये वाइस प्रिंसिपल है जो एक्ट करेगा, जो उसको टास्क दिया। ये VP 1 को कॉल कर सकता है जिस पर्पज के लिए इसको हायर किया है, VP 2 को कॉल कर सकता है, VP 3 को कॉल कर सकता है, जिस जिस सेक्शन के ये हेड है उन सेक्शन हेड को ये कॉल करके पूछेगा हाँ भी जो मैंने आपको टास्क दिया था क्या आपने कर लिया। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही होता है कि हम एक होता है मेन प्रोग्राम जो सारे काम खुद नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको भी कह लें कि ये आपका प्रोग्राम है, इसकी 2 डिवीजन है। ये मेन यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ये मेन यहाँ भी हो सकता है, मैंने यहाँ लिखी है ये मेन इज द फंक्शन। और ये आपका सब रूटीन जिसको हम कहते हैं, इसको सब रूटीन लिख देते हैं सब रूटीन या तो फंक्शन होगा या फिर प्रोसीजर होगा, या तो फंक्शन होगा या प्रोसीजर। ये समझ में आया प्रोग्रामिंग में कैसे काम किया जाए। तो ये बहुत सारे होंगे, ठीक है। यानी ऐड का अलग होगा, सब्ट्रैक्ट का अलग होगा, डिवाइड का अलग, अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूँ कौन सा, तो एडिशन का अलग होगा, सब्ट्रैक्शन का अलग होगा, मल्टीप्लाई का अलग होगा, डिवाइड का अलग होगा, रिमाइंडर का अलग। तो मैंने 5 फंक्शन बना दिए, और जो जो भी टास्क जिससे रिलेटेड उसको कॉल कर लूँ। ऐड करना होगा तो ऐड के प्रोसीजर को या फंक्शन को कॉल कर लूंगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट के प्रोसीजर फंक्शन को कॉल कर लूँगा। समझ आएगा, ठीक है। यस सर। ये आगे जाके पढ़ेंगे क्या कॉल कैसे होता है, अभी आगे जाके देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है, आपने प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर का नाम है स्टार, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ये मैं ब्रैकेट लगाया था, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है चाहे विद पैरामीटर हो या विदाउट पैरामीटर। अभी ये विदाउट पैरामीटर, here example of procedure without parameter, different terminology is used by each programming language for procedure, void function python, subroutine visual basic, method java। यानी जावा मेथड कहते हैं, विजुअल बेसिक में सबरूटीन कहते हैं, और पाइथन में इसको फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग प्रोसीजर को फंक्शन कहते हैं, वाइड फंक्शन कहते हैं। ये आपकी लॉजिक है, आउटपुट स्टार, इसको मैं कॉल करूंगा, और ये एंड प्रोसीजर। देखो कॉल यहाँ पे किया जाए स्टार के नाम से, मैं यहाँ मेन के अंदर कॉल कर रहा हूँ, ये असल में यहाँ लिखा होगा, कॉल ऐसे लिखा होगा। फिर प्रोसीजर को कॉल करने का एक कीवर्ड होता है कॉल, तो मैं लिखूंगा स्टार। मैंने कॉल किया है, कंट्रोल यहाँ गया, इसने कंट्रोल इधर दे दिया, इसने आउटपुट जितने स्टार थे ना प्रिंट कर, फिर कंट्रोल वापस चला जाए मेन के पास। ये आपका मेन है, ये जो कॉल कौन करेगा, मेन फंक्शन कॉल करेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। यस सर।
अब ये देखो एक और प्रोसीजर आ गया। अब प्रोसीजर टू टेक टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड मल्टीप्लाई देन टुगेदर। तो मैंने प्रोसीजर बना दिया मल्टीप्लाई के नाम से। इसी के अंदर मैंने इनपुट ले लिया, आउटपुट एंटर नंबर, इनपुट नंबर वन, आउटपुट एंटर सेकंड नंबर। याद है हमने सम वाला प्रोग्राम किया था, सेम वही है। यस इनपुट सर। नम टू, और वो प्रोडक्ट के नाम से, और टोटल इज इक्वल टू नम वन मल्टीप्लाई। तो मैंने अपनी पूरी लॉजिक एक प्रोसीजर के अंदर डिफाइन कर दिया। अब ये प्रोग्राम मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मेन पार्ट, द प्रोसीजर कैन बी कॉल्ड इन द मेन प्रोग्राम विद द कोड। इस पूरे प्रोसीजर को उसके पूरे कोड के साथ मैं कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड लिखना होगा, कॉल। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये लिखना होगा। तो मैंने कॉल किया मल्टीप्लाई को, कंट्रोल चला गया इधर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल इधर चला गया, उससे पहला इनपुट लिया उसने नम वन, तो दूसरा इनपुट लिया नम टू। फिर उसने मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई जैसे हम कैलकुलेटर में यूज करते हैं ना, पहला नंबर प्रेस किया, फिर स्टार प्रिंट प्रेस किया, फिर नंबर टू प्रेस किया, तो वो हमें मल्टीप्लाई करके देता है। तो उसके पीछे ये वाला प्रोसीजर चल रहा है कि जब हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई के प्रोसीजर को कॉल करेंगे, जब हमें ऐड करना होगा तो ऐड के प्रोसीजर कॉल कर लेंगे, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट के प्रोसीजर कॉल कर लेंगे, और जब डिवाइड करना होगा तो डिवाइड का प्रोसीजर कॉल। तो मैंने हर काम के लिए एक अलग अलग प्रोसीजर बना दिया, जिसकी जब ज़रूरत होगी उसको कॉल कर लिया जाए। इससे आसान, मेरी प्रोग्रामिंग भी आसान होगी कि अगर कहीं गड़बड़ आ रही है तो मैं जाए, अगर ऐड के प्रोसीजर में गड़बड़ आ रही है तो मैं जाके उसको देखूंगा कि उसमें क्या गड़बड़ आ रहा है। ठीक है। जिसका यस स्क्रीनशॉट, सर। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपने पीछे लिया स्क्रीनशॉट। कह दिया सर। हाँ, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये सिंटैक्स है। दे दिए सर। इसका भी ले लो, यहाँ ब्रैकेट बनाया था। दे दिए सर। ठीक है, इसका भी ले लो। अच्छा, इसको देखते हुए तुम ऐड का प्रोसीजर बना सकते हो। यस सर। जूम चैट पे लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे कॉल भी लिख देना, ठीक है, यहाँ पे कॉल भी लिख दो। कॉल मल्टीप्लाई, तो आपने कॉल ऐड करवा। हाँ, भी लिख लिया।
ठीक है। अच्छा, कॉल नहीं किया आपने? ये हाँ कॉल है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आपको समझ में आ गया ना प्रोसीजर कैसे राइट करते हैं? यस सर। असल चीज वही है जो सूडो कोड कर रहे थे ना, ये है बस, ये सूडो कोड है। बट डिफरेंस क्या है कि इसको सूडो कोड को अपने प्रोसीजर के अंदर बंद कर दिया। अगर मैं प्रोसीजर के अंदर इसको इनक्लोज नहीं करूंगा ना, तो मुझे हर दफा खुद जाके चलाना पड़ेगा ये। हर दफा ये प्रोग्राम मुझे खुद डिफाइन करना पड़ेगा। समझ आ रही? हर दफा मुझे ये प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तो इससे बेहतर है मैं एक ही दफा प्रोग्राम बना दूं और प्रोसीजर के अंदर इसको इनक्लोज कर दूं और प्रोसीजर को कॉल कर लूं जब रिक्वायर्ड हो। सही है। ठीक है। यस सर। हाँ, ये देखो इस सम का जो हमने अभी बनाया था ना, यहाँ पे सम के नाम से बना, ठीक। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया n1 n2 है और सम। अच्छा, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी है, ठीक है, ये याद रखें। प्रोसीजर और फंक्शन में जो नॉर्मल सूडो कोड बना रहे हैं वो तो उसमें तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि वेरिएबल डिक्लेयर ना करें, लेकिन इसके अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। अगर आप एरे कर रहे हैं, एरे 1D एरे 2D एरे जो लास्ट टाइम किया था उसके अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर करना लाजमी है, ठीक है। समझ आई बात? यस अभी सर। अभी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे? नहीं किए थे? नो। लेकिन इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना लाजमी होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ये कर लोगे? इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट स्क्वायर, इसका प्रोसीजर बनाना। कोशिश करता हूँ जी। ट्राई ट्राई करो। हाँ अभी बना लिया। जी सर। अच्छा, सूडो कोड के अंदर ना प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखो ना। आपने प्रोसीजर स्क्वायर, ठीक है, फिर आपने आउटपुट कर दिया, लेकिन आपने डिक्लेयर करना लाजमी है, ठीक है, डिक्लेयर का वो रहता है। आउटपुट एंड नंबर ये ठीक है आपका। इनपुट नम कर दिया आपने। अच्छा, इसको हम ये फार्मूला यूज करेंगे, नम मल्टीप्लाई बाय नम, तो स्क्वायर आ जाएगा आउटपुट रिजल्ट। आपने आउटपुट रिजल्ट नहीं करवाया है, ठीक है, आउटपुट भी करवाएंगे। अब देखो, अब ये है मैनी टाइम कॉल करना।
मैंने कॉल किया स्क्वायर को, पहली दफ़ा कॉल किया, फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ। कंट्रोल इधर चला गया, ठीक है, कंट्रोल इधर आया। इनपुट नम मैंने कहा 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आउटपुट क्या आ गया? 16। सही। यस सर। फिर मैंने सेकेंड टाइम कॉल किया, कंट्रोल इधर चला गया दोबारा। अब की बार मैंने 5 दे दिया, अब की बार मैंने 5 दे दिया, यानी मैंने इसको कॉल किया दोबारा। तो ये फ़ायदा है रीयूज, इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। इस दफ़ा मैंने उसको 5 दिया, तो इसने मुझे 25 का स्क्वायर दे दिया। फिर मैंने थर्ड टाइम कॉल किया, इस दफ़ा मैंने 6 दे दिया, ठीक है, तो इसने मुझे 36 का स्क्वायर दे दिया। पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है और दूसरा इसके अंदर आपने क्या करना है, उसको आउटपुट भी कराना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले ली सर। ठीक ओके। अब ये एक और प्रोसीजर आ गया। याद है हमने ये पहला लूप का जो पहला प्रोग्राम किया था, हमने यही किया था, 1 to 10, याद है? लूप जी का सर। जो हमने लूप का जो फर्स्ट प्रोग्राम डिस्कस किया था वो यही था ना, 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है। जी सर। तो ये वही प्रोग्राम है, लेकिन यस। अब वो प्रोसीजर के अंदर कर दिया। हमने प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर का नाम लिखा आउटपुट 1 to 10, आउटपुट 1 to 10। ये आपका वो सूडो कोड है, ये आपकी लॉजिक है बस। ठीक है, इस लॉजिक को आपने इनक्लोज कर देना प्रोसीजर के अंदर या फंक्शन के अंदर। वही सेम प्रोग्राम है, देखो सी। लेकिन अब फायदा क्या होगा कि मैं इसको मैनी टाइम कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ना कॉल, मैं इसको मैनी टाइम कॉल कर सकता हूँ, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। जब भी कॉल करूंगा ये मुझे 1 to 10 प्रिंट करके देगा। अब मुझे बार बार ये प्रोग्राम राइट करने की जरूरत है। ये है बेनिफिट प्रोसीजर का और फंक्शन। तो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। सेम वही लॉजिक है फॉर काउंट 1 to 10। काउंट के लिए 1 है, काउंट की वैल्यू 1 है और 1 <10 है। कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट काउंट, तो पहला 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट काउंट पे जाएगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ये लूप की तरफ जाएगा यहाँ पे, तो 2 < <10, कंडीशन ट्रू है, फिर आउट, तो ये 2 प्रिंट करता है। इस तरह 10 टाइम प्रिंट करता है। तो यहाँ पे मैंने कॉल किया है, ठीक है। यस सर। तो इस तरह 1 to 10 प्रिंट करता रहेगा। मैं जब भी मैं कॉल करूंगा ये हमेशा मुझे 1 to 10 प्रिंट कर देगा, 1 to 10 प्रिंट कर। ये सेम सूडो कोड है जो ऑलरेडी हमने जो पहला लूप का प्रोग्राम डिस्कस किया था, वही सेम। तो अब हमने इसको प्रोसीजर के थ्रू यूज कर रहे हैं। गॉट दैट? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ठीक है, तो फिर काफ़ी आज के लिए। मैं फिर 30 मिनट की क्लास फिर 9:30 पे ले लूँगा, ठीक है। सही है सर। याद से लो, और तुम्हारी वो, इहान हाँ उसको बता, अ, हाँ हाँ, को बता देना। इहान से मैंने बात की तो वो बोल रहा था कि क्या होती है जो इसका रिकॉर्डिंग है वो उससे भेज दे। हाँ वो गई, वो मैंने आपको शेयर किया था ना, वो जो सारी रिकॉर्डिंग आ गई ना, एक रहती है बस उसके अंदर। यस सर। आपने देख लिया था वो शेयर, सर देखिए जो नहीं देखा। मैंने ग्रुप पे शेयर किया था ना, यस सर। मैं दोबारा कर दूंगा। अच्छा, दूसरा ये कि आपकी एक मिसिंग क्लास है, वो मैं ड्यूरिंग द वीक मैनेज कर दूंगा, मुझे टाइम बता दीजिएगा, ठीक है। ओके। वो वेडनेसडे को आपने नहीं ली थी ना, ठीक है। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज।